क्या आपने अभी अभी पाप किया है और अब आप ये सोच रहे हो कि क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? क्या आप एक ही पाप को बार बार करते हो और उसके बाद आप इस गिल्ट की फीलिंग में जीते हो कि मैंने फिर से परमेश्वर को धोखा दे दिया है, मैं कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैं बार बार इस पाप में गिर जाता हूं, और क्या परमेश्वर मेरे इस बार बार किए जाने वाले पाप को माफ करेंगे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अब ये तो जानते ही होंगे कि जब आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया तो आपके जितने भी पास्ट के पाप थे वो सारे के सारे माफ कर दिए गए, उनको पूरी तरह से मिटा दिया गया। लेकिन अभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाने के बाद जो हम पाप करते हैं, क्या हमें उसकी माफी मिलेगी? तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के बाद जो हम पाप करते हैं, उन पापों को क्या परमेश्वर माफ करते हैं या नहीं। तो आइए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया तो बाइबल में लिखा है कि हम नई सृष्टि है, हमारा नया जन्म होता है, और वो जो नया जन्म है वो हमारी आत्मा का है। इसलिए अब हमारी आत्मा पाप नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा मन और हमारा शरीर अभी भी पाप करना चाहता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुला लिया है, जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्या वह व्यक्ति पाप कर सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, वह अब भी पाप कर सकता है, क्योंकि जब आप नया जन्म प्राप्त करते हो तो आपकी आत्मा पूरी तरह से नया बन जाती है, और अभी आपकी आत्मा बिल्कुल भी पाप नहीं करना चाहती क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। लेकिन जो आपका शरीर और मन है वह अब भी पाप करना चाहते हैं, वो अब भी उन चीजों को करना चाहते हैं जिनसे परमेश्वर को दुख पहुंचता है। इसलिए हमें से बहुत सारे लोग कई बार मन और शरीर के अनुसार चलकर उन पापों को कर लेते हैं जिन्हें परमेश्वर हमें करने से मना करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पाप कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके पास कोई आशा ही नहीं है। जैसे कि शैतान आपसे बार बार कहेगा कि अब तुमने पाप कर लिया है, इसलिए परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि तूने परमेश्वर से वादा किया कि तू परमेश्वर के साथ चलेगा, लेकिन तू बार बार इस पाप में गिर जाता है जिससे परमेश्वर तुझसे दुखी हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। यदि आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये शैतान का बहुत ही बड़ा झूठ है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है कि पाप करने के बाद आपके पास कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने के बाद भी पाप करते हैं, उनके लिए भी क्षमा अवेलेबल है। तो यदि आपने पाप किया है तो आपको क्या करना है? हम बाइबल में देखते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 9 वचन। यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आपने पाप किया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अब आपको क्या करना है? आपने सिंपली उस वचन को परमेश्वर के सामने मान लेना है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 1 यूहन्ना 1:9 में वचन लिखा हुआ है, ये विश्वासियों के लिए है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जिसका मतलब है कि वो अब भी पाप कर सकते हैं। यदि आपने पाप किया है तो आप सिंपली उस पाप को परमेश्वर के सामने मान लो। आप परमेश्वर के सामने जाए और उस पाप को अंगीकार करें कि प्रभु, आपके वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने आपके वचन के खिलाफ पाप किया है, मैंने आपके वचन को तोड़ा है और मैंने इस काम को किया है जो आपके हृदय को तोड़ता है। और बाइबल इस चीज की घोषणा करती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य का मतलब है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वह कभी भी धोखा नहीं देता। तो यदि आप अपने पापों को मान लेते हो, उसके बाद आपने क्या करना है? परमेश्वर की वचन के अनुसार सिंपली उसकी माफी को रिसीव करे और उसके बाद भूल जाए कि आपने कोई पाप किया था, क्योंकि जिस माफी की बात इस वचन में हो रही है वो ये नहीं है कि आपको सिंपली माफी दे दी गई है, लेकिन वो ये है कि आपके पापों को पूरी तरह से मिटा दिया जाना, ऐसे कि आपने कभी पाप किया ही ना हो। और जब आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हो तो आपको वह माफी मिलती है, आपके पापों को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, और ये ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने उस पाप को किया ही नहीं। और एक बार जब आप अपने पाप को अंगीकार कर लेते हो, उसके बाद आपको दोबारा उस पाप को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपने अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लिया, आपको उसी समय माफी दे दी गई। तो आप सिंपली उस माफी को रिसीव करें और उसके बाद आपके द्वारा किए गए पाप का जिक्र परमेश्वर के सामने ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करके उस पाप को भूल चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप को हमेशा के लिए मिटा दिया है।
इसलिए आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करके इसी समय आज ही एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आपको इस गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है कि आपने परमेश्वर का हृदय तोड़ दिया है, अब परमेश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, आप अभी बाइबल रीड नहीं कर सकते, आप अभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आप बार बार पाप करते हो। लेकिन आप इस वचन के अनुसार अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करके आज ही एक नई शुरुआत करें। अभी जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या परमेश्वर बार बार किए जाने वाले पापों को क्षमा करेंगे, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या बार बार पाप करना जरूरी है? क्या आप अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर महसूस करते हो कि आप बार बार पाप के आगे गिर जाते हो? क्या आप नहीं जानते कि आप मसीह में कौन हो? यीशु मसीह का अनुग्रह हमें सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं देता, लेकिन वो अनुग्रह हमें ऐसी सामर्थ्य देता है कि हम पाप के ऊपर एक विजेता का जीवन जी सके। रोमियो 5 अध्याय और 17 वचन में लिखा है कि वह जो परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान को प्राप्त करते हैं वो इस जीवन में राज्य करेंगे। NLT बाइबल में लिखा है कि वो पाप के ऊपर एक विजेता का जीवन जिएंगे। तो आपके पास ऐसा अनुग्रह है कि आप पाप के ऊपर एक विजेता का जीवन जी सको। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि आज भी बहुत सारे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां पाप के गुलाम बने हुए हैं, जबकि उन्हें पाप को गुलाम बनाकर रखना चाहिए। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और पहला वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। तो यहाँ पर वचन की शुरुआत होती है कि मैं तुम्हें बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यानी परमेश्वर का जो वचन है ये हमें पाप करने से दूर रखेगा। ये जो बातें आप सुन रहे हो, जो बातें आप बाइबल में पढ़ते हो, वो बातें आपको पाप करने से दूर रखेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है कि आप पाप करने से दूर रहे। इसी कारण बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो वो परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से रोकता है। और आगे लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तभी यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वचन में ये नहीं लिखा कि जब तुम पाप करो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम पाप करो। और यदि का मतलब है कि पाप करना जरूरी नहीं है। ये जो यदि शब्द है ये पाप को बार बार करने की परमिशन नहीं देता। यदि यहाँ पर यह लिखा होता कि जब तुम पाप करो तो उसका मतलब था कि आपको पाप करने के लिए परमिशन दी गई, या बार बार उस पाप को कर सकते हो। लेकिन वचन में लिखा है कि यदि तुम पाप करो, यानी आपको पाप करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बात की तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाकर प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो तो अपने मुंह को धो और सिर पर तेल मलो ताकि तुम उपवासी ना दिखाई दो। तो वहां पर यीशु मसीह ने जब शब्द का यूज किया, यानी प्रार्थना करना और उपवास करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वचन जब पाप करने के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से दूर रखेगा। लेकिन इसके बावजूद आगे बाइबल में लिखा है कि यदि तुम पाप करो तो हमारे पास एक सहायक है जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि हमारे पास वकील है और उस वकील का नाम है प्रभु यीशु मसीह। सो ये जो यदि शब्द है ये हमें बताता है कि पाप करना जरूरी नहीं है। आप पाप के बिना जीवन जी सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पाप करते रहोगे। वह जो आप बार बार पाप करते हो, जरूरी नहीं है कि आप उससे कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अब जितना समय इस पृथ्वी पर रहोगे आप उस पाप के साथ स्ट्रगल करते रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यदि तुम पाप करो, इसका मतलब है कि आप उस पाप को गुलाम बनाकर रख सकते हो। इसका मतलब है कि आप उस बार बार किए जाने वाले पाप के ऊपर विजय का जीवन प्राप्त कर सकते हो। आइए हम फिर से वचन को पढ़ते हैं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह खुद हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रायश्चित वह बलिदान है जिसने हमारे सारे पापों की कीमत को हमेशा के लिए चुका दिया है। हमारे सभी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पापों की जो भी कीमत है वो यीशु मसीह ने पूरी तरह से चुका दी है। और यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए जब आपने पाप किया तब भी पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं चला गया। जैसे कि दाऊद पुराने नियम में प्रार्थना करता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए जब आप बार बार उस पाप को करते हो, उसके बावजूद पवित्र आत्मा हमेशा आपके पास है। ये सारा कुछ यीशु मसीह के बलिदान के कारण है। यीशु मसीह खुद ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह खुद ही वह बलिदान है जिसने हमारे सभी पापों की कीमत को हमेशा के लिए चुका दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बार बार पाप करते रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाप करना जरूरी नहीं है। वचन हमें पाप करने की परमिशन नहीं देता। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप पाप करते हो पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ता। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ये इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल रहा है कि फिर से परमेश्वर के पास
पास वापस लौट आओ। और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हो। आप ये वीडियो उस फीलिंग के अंदर देख रहे हो जो अभी भी आपके अंदर है, जो आपको परमेश्वर से दूर होने की इजाजत नहीं दे रही, जो ऐसी फीलिंग, ऐसी आवाज जो अब भी आपको कह रही है कि परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। और वह जो आवाज है वो पवित्र आत्मा की आवाज है। जब हम पाप में गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा लास्ट तक कोशिश करता रहता है कि हमें फिर से यीशु मसीह के पास वापस ले आए। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान ले और पवित्र आत्मा के अनुसार चले। इस समय जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है उस आवाज के अनुसार काम करे और अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने मानकर इसी समय उसकी माफी को रिसीव करे, इसी समय उसकी माफी को स्वीकार करे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। आज से ही आप डिसाइड करें कि आप पवित्र आत्मा के साथ साथ चलोगे। आज से ही आप डिसाइड करें कि जो पवित्र आत्मा कहेगा आप उसकी आवाज को सुनकर उसी के अनुसार काम करोगे। सो भाइयों और बहनों, हमारे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप के ऊपर एक विजेता का जीवन कैसे जिए। तो यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ये सीख सको कि उन बार बार किए जाने वाले पापों के ऊपर एक विजेता का जीवन कैसे जीना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत ही जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं।